सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का रूस यूक्रेन वॉर अपडेट। है कुछ खबरें ऐसी जिसकी वजह से मैं मजबूर हुआ हूं कि आज आपको रूस यूक्रेन का अपडेट अलग से दूं। लगभग 2.5 से 3 साल के बाद यूक्रेन का खेल खत्म हो गया है। कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो अमेरिका कल तक यूक्रेन को ऐसे सपोर्ट कर रहा था कि मानो उसका छोटा भाई हो और सारे हथियार दिए जा रहा था, वही अमेरिका अब पूरी तरह से पलट गया है और यूक्रेन की कमर को तोड़ ही दिया है। बीच भंवर में अमेरिका ने ऐसा लग रहा है यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तमाम दुनिया के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वहीं जो यूक्रेन कल तक अमेरिका पर उछल रहा था, वही अब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सरकार यूक्रेन के खिलाफ सी हो गई है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस शुरुआत यहाँ से करूँगा कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे हैं, तो इससे मामला और बिगड़ गया है। बताना चाहूँगा कि पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साहब ने एक वीडियो जारी किया। उस इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू नहीं, ये स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। साथ में इन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं चुना हुआ राष्ट्रपति हूँ, लेकिन ट्रंप रूस की बात को फॉरवर्ड कर रहे हैं और बिना कुछ सोचे कुछ भी बोल रहे हैं। इस तरह की ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्ट खिलाफ कही और डोनाल्ड ट्रंप की भी खुद की बुराई करना शुरू कर दी ज़ेलेंस्की ने इस वीडियो में। जिसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का आ गया। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने बुरी तरह से धमका दिया है ज़ेलेंस्की को और कहा कि जो बदज़ुबानी आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कर रहे हैं, याद रखना आगे इसके लिए बहुत पछतावा होने वाला है। वहीं इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से ज़ेलेंस्की को नंगा कर दिया। ज़ेलेंस्की से पर्सनली खुन्नस खाने लगे डोनाल्ड ट्रंप। एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, ट्वीट किया है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पहली ही लाइन में कह दिया है कि सोचिए, एक कामयाब सक्सेसफुल कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि उसकी सरकार के रहते हुए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमेरिका ने उसके ऊपर $350 बिलियन खर्च कर दिए एक ऐसी जंग पर, उसके भरोसे जो जंग कभी जीती नहीं जा सकती, जो हमने शुरू नहीं की थी और वो पता नहीं कब खत्म होगी। मैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। $200 बिलियन अमेरिका ने स्पेंड किए हैं यूरोप पर, 200 बिलियन से ज़्यादा हमने यूक्रेन पर खर्च किए। मतलब इस तरह की, मतलब पूरी शिकायत भरा ये ज़ेलेंस्की के खिलाफ स्टेटमेंट था। साथ ही इन्होंने कहा इसी स्टेटमेंट में, इसी ट्वीट में, कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने माना है कि अमेरिका ने जो पैसा, जितना पैसा दिया है, उसका आधा पैसा गया कहाँ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे देश, जिस देश का राष्ट्रपति बिना चुनाव के एक डिक्टेटर की तरह, एक तानाशाह की तरह वहां पर छाया हुआ है, वहां पर बैठा हुआ, यानी सोचिए डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर और खुद अमेरिका पर ये ट्रेंड होता रहा कल से 24 घंटे तक कि डोनाल्ड ट्रंप इज रशियन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रूस का सपोर्ट कर रहे हैं और रूस की हर बात मान रहे हैं, ये अमेरिका और यूक्रेन के लोगों को पसंद नहीं आई है बात। अब ये पोस्ट देखिए, अपडेट ये है कि रशिया की गवर्नमेंट खुद शॉक में है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम, यानी रूस की अथॉरिटी, ट्रंप से जो कहेगी वो तमाम चीज़ें इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप मान लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पूरी दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की को ये कह दिया कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करो। हमने आपको ऑफ़र दिया था
कि आप अपने मिनरल्स हमारे नाम करो, लेकिन उन्होंने वो डील 2 दिन में तोड़ दी। मेरे दोस्तों, अब यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका पीछे हट चुका है, यूक्रेन के लिए आगे नहीं आएगा। तो अब यूरोप सोच रहा है अमेरिका के बिना 30,000 सैनिक यूक्रेन में तैनात किए जाएं। उधर एलन मस्क, जो कि जाहिर सी बात है ट्रम्प के साथी हैं, तो फिर ऐसे छोड़ेंगे क्या ज़ेलेंस्की को? इधर देखिए, एलन मस्क ने लिख दिया है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी पत्रकार को मारा है। इसका मतलब यह है कि कहना ये चाह रहे हैं कि इस जंग की वजह से, यूक्रेन की वजह से अमेरिका के पत्रकार भी मारे गए हैं यूक्रेन में। यानी बुरी तरह से अब अमेरिका के अधिकारी और अमेरिका की गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप समेत, डोनाल्ड ट्रंप के साथियों समेत यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब विरोध का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन की सेना इस्तेमाल कर रही है एलन मस्क के स्टारलिंक के सैटेलाइट को। अब मेरे दोस्तों, यूक्रेन की सेना के दिल में डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टारलिंक के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो स्टारलिंक सैटेलाइट को हमारी बंद ना कर दें। अगर ये कर दिया तो पूरी तरह से 1 ही मिनट के अंदर ये यूक्रेन सारी जंग हार जाएगा। रशिया डोनाल्ड ट्रंप से काफी खुश है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री, जो कि पुतिन के बेहतरीन दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि एक डिक्टेटर तानाशाह बिना चुनाव लड़े हुए लगातार तानाशाही पर उतारू है। वो ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द कुछ करे, इससे पहले कि वो अपना देश अपने हाथों से खो दे। आज से 3 महीने पहले अगर कोई ये कहता कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिक्टेटर कहा है ज़ेलेंस्की को, तो मैं हंसता। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने ही ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कह दिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये सच है। उधर यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा है। वहीं बर्तानिया के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए अमेरिका पहुंचने वाले हैं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब तक यूक्रेन और रूस की जंग नहीं रुकती, तब तक हम रूस पर से कोई पाबंदी नहीं हटाएंगे। अब यूक्रेन के सैनिक बुरी तरह से खुद डर गए हैं। इसके विरोध में ये देखिए, यूक्रेन के सैनिक डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर मैदान जंग में ही जलाना शुरू कर चुके हैं। वहीं अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका की गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने, बाइडेन की गवर्नमेंट ने जो रूस की संपत्तियों को जब्त किया था, ट्रंप उनको रिलीज कर दें। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन के मुंह पर और घुसन जड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के माइग्रेंट्स एप्लीकेशन को बंद कर दिया है। सीधी जबान में बोलूं तो यूक्रेन के लोगों को अमेरिका में घुसने से डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। वहीं यूरोपीय यूनियन ने रूस पर 16वां पैकेज लगा दिया है पाबंदियों का, 16वां पैकेज, और इस पैकेज में कई तरह की पाबंदियां रूस पर हैं। बर्तानिया अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट टाइफून यूक्रेन की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन की हवाओं में उड़ाएगा। रूस के सिजवान ऑयल रिफाइनरी सेंटर पर यूक्रेन ने इतना बड़ा ड्रोन हमला किया कि पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी को रूस को बंद करना पड़ गया। वहीं मेरे दोस्तों, रूस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि यूक्रेन यूरोप में हमारे ठिकानों पर, हमारे अफसरों पर आतंकी हमला कर सकता है। तो रूस ने अमेरिका से एक और मांग की है कि 1990 के बाद जो देश नेटो में शामिल हुए हैं, उन तमाम देशों से अमेरिका की सेना को निकाल लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप बिना बोले इस बात पर राजी है, ऐसे अंदरूनी खबरें आ रही हैं। उधर रशिया ने कहा है कि यूक्रेन से हम बात करने के लिए तैयार हैं और इस वक्त आपसी रिश्तों पर बात कर रहे हैं, ना कि यूक्रेन के मुद्दे पर। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया ने कभी यूरोप से बातचीत नहीं रोकी थी, यूरोप ने अपनी तरफ से बातचीत बंद की है। लगातार फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की। अमेरिका के अधिकारी और अमेरिका की इस नई सरकार को पूरा यकीन है कि रूस के साथ जल्द से जल्द नॉर्मलाइजेशन रशिया के साथ हो जाएगा, अमेरिका का दोस्ती हो जाएगी, तमाम तनाव ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना पर पूरे दिमाग से और पूरे ध्यान से फोकस कर पाएगा। यूक्रेन एक फ्रांसीसी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, ये देखिए, जो कि कजाकिस्तान के इलाके में जाकर गिर गया है। फिलहाल कजाकिस्तान ने
बयान कुछ नहीं दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ है, जिसके बाद आग लग गई है। यूक्रेन अभी भी रूस के अंदर घुसकर हमला करने में कामयाब हो रहा है। उधर यूक्रेन के कीव और ओडेसा के ऊपर खतरनाक हमले रूस ने किए हैं, जिसे यूक्रेन ने रोकने की कोशिश की है। अब अमेरिका के बदले हुए अंदाज को देखकर सबकी हवा निकल गई है। फ्रांस ने कह दिया है कि अब यूरोपीय यूनियन अमेरिका के ऊपर अपनी सेफ्टी के लिए डिपेंड नहीं हो सकता। अब अपना अपना खुद देख लो। लीजिए, अब ज़ेलेंस्की ने अपने मुंह से खुद कह दिया है कि तुर्की हमें नाटो में शामिल होने के लिए सपोर्ट कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका हमें पैसा देना नहीं चाहता तो $250 बिलियन यूरोप रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करके, नीलाम करके 250 बिलियन यूरोज इकट्ठा करके हमें दे सकता है। हजरात, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एकदम से पलटी मारकर यूक्रेन के खिलाफ हरकत शुरू कर दी है, तो अब अमेरिका में इसका विरोध हो रहा है। अमेरिका की संसद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होकर इसका विरोध किया और कहा कि काफ़ी अफसोस की बात है और काफ़ी ये घटिया चीज़ है कि हमारे देश का राष्ट्रपति हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है और अपने साथी को धोखा दे रहा है। सुनिए। It's just awful to see an American president, it's disgusting to see an American president turn against one of our friends and openly side with a thug like Vladimir Putin. It's shameful to hear the president repeat Putin's propaganda while laying the groundwork for negotiations that favor Russia at Ukraine's expense. The people of Ukraine did not start this war. Vladimir Putin did. Ukrainians have fought and died on the battlefield to defend their home. The suffering and destruction of the Ukrainian country and the Ukrainian people. यूक्रेन ने जिन नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने कहा है, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने, कि हमें यह नहीं बताया गया था कि हम लड़ने जा रहे हैं, ना हमें यह बताया गया था हम जंग में जा रहे हैं। हमें तो यह बताया गया था कि हम फौज की ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे देश जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस का S-350S एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। उधर में दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद ऐलान करके बताया है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द चाइना के दौरे पर जा सकते हैं। We expect further development of joint diplomacy with the People's Republic of China, including at the highest level. President Xi Jinping will coincide his next visit to Moscow with the celebrations in honor of the victory in the Great Patriotic War on May 9th. And President Putin will visit China in connection with the 80th anniversary of the victory over Japanese militarism and the end of World War II at the end of August. In early September, relations are steadily developing. रूस और यूक्रेन के तमाम ताज़ा हाल पर यह स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।